का भजन करते हैं। रात दिन मेरे गोविंद के, मेरे ठाकुर के सानिध्य में रहते हैं। जिस जगह से, जिस गांव से, जिस नगर से कोई संत या विद्वान ब्राह्मण निकल जाए, कहते हैं उस गांव की, उस नगर की, उस शहर की, उस डगर की काया ही पलट जाती है। बोले क्यों? क्योंकि साधु महात्मा लोग पाठ पूजा करते हैं, उनका एक होरा होता है, ओरा बोलते हैं उसको। बोले वो कौन सा ओरा? आप लोग एक जलते हुए बल्ब को देखिए, ध्यान देना। जो ये बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की रोशनी के चारों तरफ देखो, इसकी चारों तरफ तरंग घूमती हैं। तरंग है कि नहीं? इसी से ये पूरा जगह, जो जिस जगह हम और आप सभी लोग मिल करके बैठे हुए हैं, इन्हीं की रोशनी से ये पूरा जगह रोशनीवान हो जाता है, इनकी किरणों से। बनता दो लंग तक भैया। कहने का भाव, ब्राह्मण को बुलाने से घर पवित्र, परिवार पवित्र, और जो कमाया हुआ है धन वो भी सारा पवित्र। मंतना के अंतर्गत जो भी, जब कभी भी एकादशी का व्रत रखे, बनता दे बांध दीजिए, तो पहले बात चाहिए। कहने का भाव, ब्राह्मण को घर में बुलाओ और महाराजा अम्बरीश की तरह द्वादशी वारे दिन बुलाए के ब्राह्मण को भोजन कराओ। आज महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखे हुए हैं और मन में विचार करो कि जो भी ब्राह्मण मुझे मिलेगा वायु को निमंत्रण दे दूंगा। और आगे ते कौन मिले? महाराजा को मिलते हैं दुर्वासा ऋषि। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि मिले, उनसे कहे कि महाराज आप हमारे घर पधारना, भोजन करना, कल आपका हमारे यहां निमंत्रण है। कितनी सुंदर बात है। और बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वादशी की तिथि आई। देखो याम्यों थोड़ा सो समय को ध्यान दो। द्वादशी तिथि समाप्त होती है, त्रयोदशी लगती है, तो उसी ही बीच में, उससे पहले ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन कर ले तो उसका पूरा फल मिलता। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। लेकिन जब आज दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया महाराजा अम्बरीश जी ने, देखा अभी तो मेरे प्रभु आए ही नहीं है, ब्राह्मण देवता मैं कैसे करूं? व्रत को फलऊ मिलनो है और ब्राह्मण को भोजनों करानो है, कहा करूं, कैसे करूं, मेरी समझ में ना आवे। और समय निकलता हुआ जा रहा है। कहने का भाव, देखा जैसे ही द्वादशी निकलने लगी, त्रयोदशी का प्रवेश होने लगा, दुर्वासा ऋषि को आने में देरी हो गई, तो कहने मन में विचार आया, महाराजा अम्बरीश के मैं ऐसा करता हूं, व्रत का फल भी मिल जाएगा और मुंह भी झूठा नहीं होगा, और बाद में मैं ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे ही चरणों का चरणोदक लिया, चरणामृत लिया, हाथ में लेकर के विचार करने लगे, हे प्रभु अभी तक ब्राह्मण देवता न आए, मैंने उनको निमंत्रण दिया था, कैसे करूं प्रभु? जैसी आपकी इच्छा। और जैसी चरणों का चरणोदक लेकर, चरणामृत को लेकर जैसे ही होठ पर लगावे लगे, तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि घर पर प्रवेश किया। जैसी दरवाजे में घुसे तो दुर्वासा ने कहा, अरे अम्बरीश ये क्या करते हो?
ब्राह्मण को बुला करके और भोजन के लिए निमंत्रण दिया और स्वयं भोजन कर रहे हो। इतना ही कहा। आज अम्बरीश जी ने विचार किया, करूं तो क्या करूं। जल को पीता हूं तो मेरे प्रभु का अपराध होता है, और जल को नहीं पीता हूं तो ब्राह्मण का श्राप लगता है। करूं तो कैसे करूं। और जैसे ही दुर्भाषा ऋषि मेरे प्रभु महाराज अम्बरीश को श्राप देने लगे, और इतनी ही देर में क्या कहा, हे प्रभु आज तक मैंने कभी भी किसी ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं कहा। हे प्रभु मेरे व्रत में शक्ति हो तो कृपा करो। इतनी ही देर में विष्णु भगवान ने एक कृत्या नाम की कृत्या को भेजा, जिसको बोलते हैं कि ब्रह्मघातनी, जिसको बोलते हैं कि श्राप। दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए, आगे आगे चलते हैं दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे चलते हैं कृत्या। और उस कृत्या को देखकर दूसरे शब्दों में बताया गया कि चक्र सुदर्शन आ जाता है। कहते हैं कि चक्र सुदर्शन, विष्णु भगवान का जो चक्र सुदर्शन है, ये विचार करके कहने लगा ये भगवान का भक्त है, अगर इनको कुछ हो गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आगे आगे चलते हैं दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे चलता है मेरे प्रभु का चक्र। भागे भागे शिवलोक में गए, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु चक्र को रोकिए। बोले मैं नहीं रोक सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु रोकिए। बोले मैं नहीं रोक सकता, ये तो विष्णु का चक्र है, आप आगे आगे जाइए, इसका हमारे पर कोई समाधान नहीं। और जैसे ही विष्णु भगवान के पास में गए, कहा कि प्रभु तुम्हारे चक्र सुदर्शन को रोकिए। तो यहाँ पर विष्णु भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, अहम भक्त पराधीना स्वतंत्रम इव ध्वजा साधूनाम ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्ति जनार्दन। हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों की पराधीन हूं, मेरे बस की बात नहीं। अगर इस सुदर्शन को रोकना है वापस अम्बरीश के पास जाओ। इतना सुना दुर्वासा ऋषि भागे भागे गए और जाकर के दुर्वासा ऋषि जैसे ही अम्बरीश के पास में पहुंचे, अम्बरीश देख रहे हैं कि तो 1 साल पूरा हो गया महाराज अम्बरीश को जिस हालत में दुर्वासा ऋषि छोड़ करके गए थे, उसी हालात पर उसी ही जगह पर ऐसे ही खड़े। कहने का भाव, दुर्वासा ऋषि जैसे ही पहुंचते हैं मन में विचार किया। महाराजा अम्बरीश ने देखा ये तो ब्राह्मण है, इनको ये परेशान है, कहीं गलती से इन्होंने मेरे लिए कुछ कह दिया या मेरे चरणों तक पहुंच गए तो मुझे बड़ा भारी अपराध लगेगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण है। जीवन में इतना ध्यान रखना, आपके पास मद है, धन है, यौवन है, वैभव है, संसारी सुख समृद्धि है, कहीं गलती से धन के मोह में किसी ब्राह्मण को ऐसा शब्द मत बोल देना जिससे कि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द कहीं आपका कहीं गलती से कोई अनर्थ ना हो जाए। पुरुष सूक्त में बड़ी सुंदर बात कही है, ब्राह्मण मुखमासीद बाहु राजन्न कृता। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द उसे मुझे पूरा करना पड़ता है, स्वयं विष्णु भगवान बोलते हैं। जीव मद में न जाने ब्राह्मण से क्या क्या कह बैठता है, और ब्राह्मण के मुख से न जाने कब क्या निकल जाता है। अब एक बात को ध्यान देना, हम लोग कभी किसी ब्राह्मण को कोई दान दिया, पुण्य दिया, बहुत ज्यादा गाते बजाते हैं कि हमने ये दिया, हमने ये किया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस ब्राह्मण ने आपसे जो लिया है उसके बदले में क्या दे करके चला गया, आपको कुछ नहीं पता चला। आपकी देने वाली चीज तो आपने देख लिया,
लेकिन ब्राह्मण ने जो दिया है वो किसी ने नहीं देखा। ब्राह्मण आपके छोटे से कुछ वस्तु को लेकर के चला गया और आपको क्या कह गया आपको नहीं पता। ब्राह्मण ने खुशी से अगर ये बोल दिया आयुष्मान भव, यानी तुम्हारी आयु में वृद्धि हो, ब्राह्मण ने बोल दिया यशस्वी भव, तुम्हारा यश पहले है। माता को बोल दिया जाता कि पुत्रवान भव, तुम्हारे पुत्र हो और तुम पुत्रवान हो, तुम्हारे संसार में अनंत जय जयकार हो। दिया क्या आपने? क्या दिया? वो तो दिख गया, लेकिन ब्राह्मण अपने मुख से क्या कह गया ये आपने नहीं देखा। क्यों? ये संसार आदान प्रदान देखती है कि इस ब्राह्मण ने मुझे क्या दिया, क्या लिया। पानी के लिए मना कर, पानी के लिए मना कर। कहने का भाव, जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए और प्रार्थना करने लगे, स्वयं अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को प्रार्थना कहा, आहौ अनंत दासाना महत्वदुष्ट पाघम नये कृताग्रेसो अपि यदा राजन्नया मंगलानि समीहसे। हे महाराज, मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, आप कृपा करें, मैं समझ नहीं पाया, आपको आने में देरी हो गई। दुर्वासा ने कहा कि देखो मैंने इनको ना जाने क्या क्या बोला था, ये तो उल्टा मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं। कहने का भाव यह है, जो अम्बरीश के हाथों में मेरे प्रभु के चरणों का चरणोदक है, अगर इसको नीचे जमीन पर डालता हूं तो प्रभु का अपमान होता है, नहीं डालता हूं तो ब्राह्मण कुछ कहेगा। मेरा मन में संकल्प था जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। करूं तो क्या करूं? जो हाथ में चरणों का चरणोदक था वो अपने पैर पर डाल लिया। जैसे ही पैर पर डाला तो कहते कि अम्बरीश का एक पैर काला पड़ गया, जिसको कल्पास पाद बोलते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर एकादशी का भाव बताया। हर माताएं अपने जीवन में एक जरूर संकल्प करने कि हम एकादशी का व्रत करेंगे। राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज आपके एकादशी के महत्व को सुनकर के मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इस वंश में ऐसे कौन कौन से राजा महाराजा हुए? मैंने सुना है कि राजा सगर के पुत्रों ने, राजा सगर की कृपा से राजा सगर के वंशजों ने, भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर प्रकट किया। कैसे किया ये सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। कहते हैं इसी वंश में युवनाशव हुए। युवनाशव के मानधाता, मानधाता के सगर हुए और महाराजा सगर के 60,000 पुत्र। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए, दूसरी पत्नी से केसनी नामक राजा हुए, असमंजस नामक राजा हुए। लेकिन महाराज ये कथा विस्तार से बताएं कि गंगा जी को पृथ्वी लोक पर क्यों लाया गया, लाने का कारण क्या है? संसारी जीव जीते जी स्नान करता है तो उसका क्या फल मिलता है? देह को त्यागने के बाद जीव की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है तो उसका क्या फल मिलता है? महाराजा परीक्षित जी ने संसारी जीव के उद्धार का कितना साधन ढूंढा, जो जो दिमाग में आया पूछते चले गए। कहते हैं कि महाराजा सगर की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी से अंशमान हुए और दूसरी पत्नी से एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। उस मांस के लोथड़े को देखकर